मैं डॉक्टर एच.आर. शर्मा, मेंबर CWC डोगरा स्वाभिमान संगठन, जम्मू वासियों से अपील करना चाहता हूँ और ख़ासकर नौजवानों से जिनका फ्यूचर जो है वो बहुत ख़तरे में है इस रीजन में। ख़ासकर आप पिछले 70 सालों से ही चला रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, सब कुछ हर जगह मार पड़ रही है और हम बर्दाश्त करते रहे। हमने आज तक इसी उम्मीद में ये वक्त गुजारा कि आज ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अगली बार वोट देंगे तब हो जाएगा, ये आ जाएगा तब हो जाएगा। और पहुँचते पहुँचते 2014 के इलेक्शन में सब लोगों ने, जम्मू के लोगों ने मिलके इतनी ज़्यादा वोट एक पार्टी को दिए जिससे ये उम्मीद थी कि ये जो नाइंसाफ़ियाँ पिछले डिकेड्स से, सदियों से हो रही हैं, सालों से हो रही हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बल्कि हालात ऐसे बन गए, ऐसे संगीन बन गए कि नाबराबरी, डिस्क्रिमिनेशन जहाँ तक बढ़ गई, जो अगर एक एक चीज़ पर नज़र डाली जाए, एक एक पहलू पर नज़र मारी जाए, नौजवानों की नौकरियों की बात करें तो उसमें कॉलेजों के अंदर एडमिशन से लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तक बात करें, हर जगह आपको इतना बड़ा फ़र्क, ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली 5 डॉक्टरों की पोस्टें जहां जम्मू में निकली थीं, 2 कश्मीर की थी और 3 जम्मू की थी। कश्मीर वाली उन्होंने भर ली, लेकिन जम्मू की जो 3 रह गई थी उसमें से भी 2 खा ली और जम्मू को सिर्फ 1 मिली 5 में से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या परसेंटेज बनती है। इसी तरह से जम्मू के कॉलेजों में, और हैरानगी की बात यह है कि जम्मू के डिग्री कॉलेज में, जैसे गांधीनगर वुमेन कॉलेज है, उसमें भी हॉस्टलों में हमारे बच्चों के लिए, रजौरी, पुंछ जैसे पहाड़ी एरिया के बच्चों के, दूर वाले बच्चों के लिए हॉस्टलों में कोई भी सीट नहीं रही, सब कश्मीर के बच्चों को दे दी गई है। प्रोफेशनल कॉलेज में तो ऑलरेडी हालत बड़ी ख़राब थी पहले ही। 71% एडमिशन जो है वो प्रोफेशनल कॉलेज में कश्मीर के बच्चों को दी गई है, 29% जम्मू को। इसी तरह से कश्मीर के अंदर अगर नज़र डालें हम, तो कश्मीर के कॉलेजों में 99% कश्मीर के बच्चे हैं और 1% जम्मू के बच्चे हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ रुकते हैं। ये हालत बन रही है। इसी तरह से अगर हम एक और बात, मैंने एक नई चीज़ देखी। महाराजा के वक़्त जहाँ एक बैंक बना था 1938 में, उस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो हमें पता भी नहीं था आज तक, और वो बैंक कश्मीर में चलता रहा। आज उसकी 38 ब्रांचें कश्मीर में काम कर रही हैं, और उसमें मुलाजिम हज़ारों के हिसाब से उन्होंने लगाए हैं। जम्मू में उसका पता ही किसी को नहीं था, और जम्मू का एक भी बंदा उसमें नहीं है, और नाम उसका था जम्मू कश्मीर स्टेट बैंक। आज भी कश्मीर में चल रहा है। इस तरह की कई चीज़ें अगर आप खरीदना शुरू कर दें, आपको हर पहलू के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ही नज़र आएगी जम्मू के साथ, इसके अलावा कोई कुछ नहीं नज़र आएगा। अब मैं चलता हूँ डोगरा स्वाभिमान संगठन जो था, वो कैसे वजूद में आया। ये जो रसाना केस हुआ, उसमें जब गलत लोगों को पकड़ा गया, कहा तो यही जा रहा है, अभी तक भी लोग ये कह रहे हैं, और जो उनके हैं जिनको पकड़ा गया और इंक्वायरियाँ करवाई गई, उसमें जिन जिन लोगों ने इंक्वायरीज करी, वो खुद लोग जो थे, इसी गवर्नमेंट ने उनको रिजेक्ट किया हुआ था, और उन्हीं लोगों से उसकी इंक्वायरी करवाई गई। और अल्टीमेटली हुआ ये कि ऐसे बेगुनाह लोग उसमें पकड़े गए हैं। तो शक यही तक बेगुनाह हम अगर कह रहे हैं, तो हमने साथ इसलिए ये कहा था कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए। चौधरी लाल सिंह ने यही मांगा कि सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कश्मीर में छोटा सा मसला भी अगर हुआ कभी,
तो उसके लिए अगर सीबीआई इंक्वायरी कराई गई तो कई जगह ऐसी ऐसी हमारे सामने हैं, जैसे वो शुपैनिया में हुआ था, 2 लड़कियों का केस हुआ था। उस वक्त वो कुछ सिक्योरिटी फोर्स पे वो कहा गया कि उन लोगों ने ये कुछ रेप हुआ है या कुछ हुआ है, इस तरह की आवाज़ें उठाई गई, तो उसका सीबीआई इंक्वायरी करवाई गई और उसमें पाया गया कि कोई रेप नहीं हुआ था, वो डूब के मर गई थी। अगर इस कश्मीर में अगर छोटी छोटी बातों के लिए कई कई जगह हमने देखा कि वहाँ सीबीआई इंक्वायरी हुई है, पर जम्मू में अगर इतनी सी इंक्वायरी मांगी गई, इसको इनकार क्यों किया गया? इसके पीछे कारण क्या था? इसके लिए हम तो दिल्ली की सरकार को भी और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी दोषी ठहराएंगे। उनको क्या इसमें दिक्कत थी? क्या वो इंसाफ लोगों के सामने लाना नहीं चाहते थे? और साथ ही कश्मीर के बड़े लीडरों ने कुछ यहाँ तक भी कमेंट किए कि जम्मू के लोगों ने रेप किया है, जम्मू के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको यहाँ रेपिस्ट भी कहा गया और उसके साथ ही उनको शेम फॉर डोगराज भी कहा गया। इस तरह की जो दाग हैं उस डोगरा कौम के ऊपर लगें, जिस डोगरा कौम ने इस रियासत की सरहदों को बनाया है। इस रियासत को बनाने वाले जो हैं वो एक तरफ चाइना तक का तिब्बत तक चले जाएं, वो किसने बनाई थी? वो कौन लोग थे? वो कोई कश्मीर का तो नहीं था, जम्मू के थे। जम्मू के डोगरों की कहानियाँ जो हैं वो बहादुरी और सच्चाई और ईमानदारी की हैं। और इस तरह से कोई अगर दाग लगाना शुरू कर दे और किसी कौम को और किसी खिते को बदनाम करके ख़त्म करने की कोशिश की जाए, सोशल तौर पे, मॉरल तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन लाके क्रश करने की कोशिश की जाए, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन बातों को देखते हुए हमारा एक नेता चौधरी लाल सिंह, जिसने जहां अपना काम जब भी काम किया है, जब भी उसको काम दिया गया है, जिस मिनिस्ट्री में मैं रहा, उसने अपने निशान छोड़े हैं, लोगों के सामने हैं। मुझे आज बताएं कि लोगों के सामने बहुत से लोग कहते हैं, कभी कभी पार्टियां कहती हैं लोगों को जाओ बताओ हमने जो काम किए हैं, लोगों को बताओ, अपने वर्करों को कहा जाता है। लेकिन उनने काम कहाँ किया? हम पूछते हैं उनको, काम कहाँ किया? ज़मीन पे, आसमान में किया, पताल में किया? ज़मीन पर तो नज़र नहीं आ रहा है। चौधरी लाल सिंह ने काम किया, वो ज़मीन पर नज़र है, लोगों की नज़र में है, लोग आज भी जानते हैं। जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, लोग कितने खुश थे, आज भी खुश हैं लोग उनके नाम से। और इसी तरह से जब वो जंगलात के मंत्री बने, उन्होंने ऐसे निशान जहाँ से लेकर, ये नहीं कि सिर्फ जम्मू में काम किया, यहाँ से लेकर लद्दाख तक उन्होंने, और ऐसा उन्होंने बना रखा था अपने दिल में। हमें कभी कभी वो बताते भी हैं 4.5 करोड़ पेड़ अभी बाकी था जो लगाना था, लेकिन बाकियों ने लगाया ही नहीं, एक भी पौधा नहीं, सब खत्म हो गए सारे, नर्सरियों में ख़त्म हो गए सारे, ख़राब हो गए सारे। अब कोई काम करता नज़र ही नहीं आया हमको कभी। एक लीडर अगर निकला, उसकी बात को माना जाता, क्या फ़र्क पड़ता उसमें? उसको बल्कि उसको लताड़ने की कोशिश की गई, उसको दाग लगाने की कोशिश की गई, उसको कई तरह से नेलेक्ट करने की कोशिश की गई। और नतीजा क्या निकला? रिज़ाइन करवाना, ठीक है, करवाया, अच्छी बात थी, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी कराने में क्या दिक्कत थी? वो करा लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करवाई। वो सिर्फ एक बड़ी साजिश थी, चाहे वो किसी को भी हम कहें, चाहे वो स्टेट की सरकार की हो या किसी और की हो। असलियत उनको पता है कि क्या थी, जिसकी वजह से वो अगर असलियत साफ हो जाती तो वो लोग नंगे हो जाते, वो लोग बिल्कुल बेनकाब हो जाते। वो होना देना नहीं चाहते थे और डेलिबरेटली ये सीबीआई इंक्वायरी रोकी गई, जिसकी वजह से चौधरी लाल सिंह को जब रिज़ाइन कर लिया उन्होंने मन बनाया। जम्मू के लोगों ने, जम्मू का एक वाहिद लीडर है जो जम्मू के बहुत से लोगों के दिलों में उसने घर बनाया हुआ है। सब लोग उसको चाहते हैं। कोई ऐसा मैंने आज तक ऐसे कोई दुनिया में, इस देश के कोने में कोई आदमी नहीं देखा, इस रियासत के कोने में, इस खित्ते के कोने में कोई इंसान मैंने नहीं देखा जो चौधरी लाल सिंह को नाम को नहीं जानता है या उसके काम को नहीं जानता है। वो काम, उसका नाम काम की वजह से उसका पहचान है। तो इसलिए उन्होंने ये मन बनाया और लोगों ने साथ दिया। और आपको पता है, जो पहली रैली उन्होंने निकाली और 35 किलोमीटर पैदल चल के उस गर्मी, तड़पती हुई गर्मी में 42 के टेम्परेचर में 1.5-2 लाख सांस चले लोग, दुनिया उसके साथ चली।
और वो उस संगठन को जन्म दिया। और मकसद यही था कि हमने एक विज़न डॉक्यूमेंट निकाला जिसमें 25 पॉइंट हमारे हैं, और वो 25 पॉइंट जो हैं वो हमने लेके, वो हमारा एजेंडा है, वो हमारा मकसद है कि जम्मू के डोगरों को, जम्मू के इस खित्ते को, इस डोगरा रीजन को इंसाफ मिल सके। और वो इंसाफ की लड़ाई जो है वो आज चौधरी लाल सिंह लड़ रहे हैं। इन सब के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ जम्मू के सब लोगों से, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, क्योंकि चौधरी के अंदर किसी धर्म जाति के बेस में कोई भेदभाव नहीं है, वो सबको बराबर। डोगरा नाम देने का उसका मकसद ही यही है कि डोगरों के नाम से पुकारा जाए। जैसे कश्मीर हम जब कहते हैं तो कश्मीरी, जो चाहे कोई भी हो तो उसको कश्मीरी के नाम से कहा जाता है, कश्मीरी, चाहे वो कोई है, ड्राइवर है कश्मीरी है, प्लम्बर है कश्मीरी है, फलाना कश्मीरी है। जम्मू की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, जम्मू की पहचान बाहर खत्म हो चुकी है। और सिर्फ अगर जम्मू का कोई बाहर बताता भी है मैं कि जम्मू का हूँ, तो उसको जम्मू कश्मीर का नाम लेगा तो उसको कहते कश्मीरी है, चला जा, भाग जा यहाँ से। उसको आज बड़ी नफरत के निकाल से देखा जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया गया। और इसी तरह हम चौधरी जी चाहते हैं, चौधरी लाल सिंह जी चाहते हैं कि डोगरा रीजन जो है, डोगरों की पहचान जो है वो डोगरों से हो, ना कि जाति किसी धर्म के। सबका धर्म का वो इज़्ज़त करते हैं, सब धर्म की एक जैसे मानते हैं। और वो चाहते हैं कि हम भी कश्मीर की तरह, जब हमारी ये हिस्ट्री ये है, डोगरा राजाओं की हिस्ट्री ये है, तो हम क्यों नहीं उस पहचान को आज भी जिंदा करें, क्यों ना उस पहचान को वापस लाएं। वो चांद, क्योंकि वो राजा, ये रियासत कभी किसी की गुलाम नहीं रही है, लेकिन आज राजा महाराजाओं के छोड़ने के बाद, जब लास्ट राजा जहाँ हुए और उनको एग्जाइल किया गया, उसके बाद हम गुलाम हो गए। हम कभी किसी अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, लेकिन अब गुलाम हो गए, और अब हमें किसी के रहमो करम पर जीना पड़ रहा है। हम पर कोई तरस खा के कुछ दे दे तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो बातें दो ही होती हैं ना, मिलता तभी है। जहाँ कोई इतना तरस खाए हम पे कि बड़े शरीफ हैं, गरीब हैं, सब कुछ है, इन्होंने टॉलरेट किया, दिया जाए। दूसरा रास्ता जो है वो एक डेमोक्रेसी के अंदर फाइट है, और वो फाइट जो है चौधरी लाल सिंह कर रहे हैं, उस फाइट में वो हिस्सा ले रहे हैं। और अब लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि आने वाले बच्चों का फ्यूचर जो है इस रियासत के अंदर, खासकर बहुत से बच्चे जो हैं पहले ही बाहर जा चुके हैं, बहुत से घरों के बच्चे मैक्सिमम नौकरियों में, बाहर कंपनियों में धक्के खा रहे हैं। लेकिन जब जहाँ की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो 5-5 हज़ार रुपये अगर निकलती है, कश्मीर में भर्ती हो जाती है, जम्मू में तो एक भी नहीं होता। कई बार कुछ ऐसी भी सामने चीज़ें आई हैं। तो इसलिए वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका फ्यूचर क्या है। कश्मीर के बच्चों को कहते हैं IPL खिलाएंगे, लेकिन जम्मू के लिए बच्चों को क्या देंगे, जहर देंगे उनको कहाँ जगह है। इसलिए मैं नौजवानों से खासकर बड़ी अपील करूँगा, बुजुर्गों से, बहनों से, सब भाइयों से, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो मुलाजिम हैं, चाहे वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कॉलेजों के अंदर बच्चे हैं, मैं सबको अपील करूँगा कि ये एक मौका है, सुनहरा मौका है आपके सामने। चौधरी लाल सिंह ने जो बेड़ा उठाया है, ये वो शख्स है जो किसी चीज़ को उठाता है वो कभी किसी को रास्ते में नहीं छोड़ता है। ये वो शख्स है, ऐसा लीडर हम आज नहीं मिला। ये बहुत हमारी किस्मत है कि ऐसा लीडर हमको 70 सालों में इस तरह की मतलब बेदाग, बेधड़क और बिल्कुल जुर्रतमंदी से सब काम करता है, और जो कहता है वो करके दिखाता है। इसलिए मैं जहाँ यही कहते हुए कि इस बार जो लोकसभा के कैंडिडेट के तौर पर संगठन के कैंडिडेट वो बने हैं, उनको वोट दीजिए, उनकी पहचान को जानिए, और उनको वोट देने से आप 70 सालों में वोट देते रहे तो 5 साल उनको देख लो दे के। और आप, ताकि हम तो ये समझ रहे हैं, हम तो ये इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको विनती कर रहे हैं कि 70 साल तक तो हम वोट देते रहे और उम्मीद में पड़े रहे। आज 5 सालों की तो बात है, और उस शख्स को दीजिए वोट, और देखिए इस रीजन की किस्मत बदल जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात। जय हिंद।